हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लास। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लास से स्वागत है। बच्चों, आप लोगों की कुछ शिकायत ऐसी थी, मैंने शॉर्ट्स वीडियोस में कुछ कमेंट्स देखे कि जो ट्राइंगल्स चैप्टर के मैंने सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स मैंने एक्सप्लेन किया था, पर कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया कि सर इतना जल्दी में नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने उस पर विचार किया और मेरे को ये समझ में आया कि क्यों ना इन वीडियोस को मैं जो टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, उन पर एक एक एग्जाम्पल्स लेके चलूँ। तो आज मैंने उसको डिसाइड किया। मैंने क्या किया है कि हर एक रूल को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, उस पर एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक का ही होगा। इससे कि आपके क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और वन बाय वन एक एक रूल्स पे एक एक वीडियो बनाते जाएंगे, जिससे काफी डिटेल में बड़े नहीं होंगे और आपको देखने में इजी रहेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने जो डिसाइड किया वो लिया मैंने ASA रूल, कि आप किसी भी क्लास के हो, चाहे 8th के हो या 9th के हो या 10th में हो, क्योंकि 10th में सिमिलरिटी आता है, यहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, बस डिफरेंस इतना है। तो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर दो अलग अलग चीजें होती हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी में मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे दोनों हाथ है, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस किए चुके हैं, अगर एक के ऊपर एक आ जाता है, अच्छे से ढक ले रहा है, मतलब कि पीछे वाला बैक, पीछे की तरफ की उंगलियां नजर नहीं आया, और चाहे मैं इस तरफ से लूं तो इस तरफ की उंगलियां नजर नहीं आया, मतलब इसका शेप और साइज दोनों इक्वल है, तो ऐसे दो फिगर्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। बट एक ये वाला हाथ और किसी छोटे बच्चे का हाथ मैं लूं और ऐसे रखूं, तो उसकी तरफ से तो मेरे ये वाले पीछे वाले फिंगर नजर आएंगे, लेकिन मेरी तरफ से उसके फिंगर्स नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे दो शेप में, इनके शेप तो इक्वल है बट इनकी साइज डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर 10th क्लास में और कॉन्ग्रुएंट 9th क्लास में। बट यहाँ पे हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, अब ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, सीधा आप रूल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है आपका ASA। अब ASA कॉन्ग्रुएंसी, ASA क्राइटेरिया क्या होता है? सपोज 2 ट्राइंगल ले लीजिए, सपोज एक ट्राइंगल ये लिया मैंने। कॉन्ग्रुएंसी केस में दोनों ट्राइंगल्स लगभग सेम डायमेंशंस के होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 ट्राइंगल लिए, ठीक है। एक का नेम दिया मैंने ABC, दूसरे का नेम दिया मैंने DEF। आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको रूल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। ASA रूल, ASA का मतलब A फॉर एंगल, ओके, S फॉर साइड, भुजा हिंदी में बोले, और वापस A एंगल। मींस 2 एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। जैसे कि प्रैक्टिकली ये दोनों ट्राइंगल देख रहे हैं, तो इस वाले ट्राइंगल में देखूं कि AB इक्वल है DE के लिए, ठीक है। AB इक्वल है DE के लिए, ठीक है। और एंगल A इक्वल है एंगल D के, ठीक है। और एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल B इक्वल है एंगल E के। तो इनके बीच की जो साइड हुई यही इक्वल हुआ, समझ में आया? तो इसमें रूल कौन सा लग गया? ASA क्राइटेरिया। इज दैट क्लियर? तो ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? ABC इज कॉन्ग्रुएंट, देखो सिमिलर का साइन और इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। और क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ASA। चाहो तो इसमें भी चेक कर लो, ASA कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंस, जो भी आप बोलो, या क्राइटेरिया बोलो या रूल बोलो, सब समान है। अब मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहा हूं, तो आई होप कैसे इसको अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों, क्या है क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? AB इज अ लाइन सेगमेंट। तो देखिए AB एक लाइन सेगमेंट दिख रही है, ऑब्वियसली AB, ठीक है। जो है उसे गिवन भी साथ साथ में लिखने चाहिए। AB क्या है? लाइन सेगमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एंड P इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? AB का। तो P मिड पॉइंट ऑफ AB, P मिड पॉइंट ऑफ AB। क्वेश्चन नहीं आए तो भी चलेगा, पर जो गिवन है वो लिखोगे, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये सब्जेक्टिव पेपर है। मिड पॉइंट ऑफ P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोला D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। AB के सेम साइड में एक ही ओर D और E 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, 2 पॉइंट्स हैं। सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। अब देखिए एंगल BAD दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ABD, दिस वन, ओके। ये दोनों इक्वल हैं। अब आगे चलते हैं। एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल EPA दिस वन इज इक्वल टू एंगल DPB, ये वाला, ठीक है। दोनों इक्वल है। सो दैट
आपको शो करना है तो टू शो में आ जाते हैं, टू शो। ठीक है, ये पॉइंट्स है आपको लिखना बहुत जरूरी है। पहला आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP, पहला पॉइंट हो गया। और सेकंड जो है पॉइंट वो है आपका AD इज इक्वल टू BE। ठीक है ना, AD कौन सा भाई, कहाँ गया AD कहाँ गया, AD इज इक्वल टू BE, ये प्रूफ करना है। और ट्राइंगल DAP ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्राइंगल EBP ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो जी, अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। एग्जामिनर को कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत ना पड़े, उसके पास सब कुछ आपकी नोटबुक में मिल जाए तो आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और नो डाउट फिर मार्क्स भी मिलने के अच्छे चांसेस रहते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करते हैं हम। सॉल्यूशन में हम क्या करने जा रहे हैं वो देखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोनों ट्राइंगल्स को। ट्राइंगल D जो गिवन है उसको पहले हम इक्वल करते हैं, DAP यहां तक, फिर बोला है EBP, ये क्लियर। तो DAP में पहले लेते हैं DAP एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP ये क्लियर है। DAP इज इक्वल टू EBP क्या लिखेंगे अपन, यहां पर हमें ये दे रखा है गिवन पार्ट में। ओके, सेकंड पॉइंट में चलते हैं। फिर सेकंड अपने को गिवन क्या है, EPA एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब डायग्राम में आ जाइए, EPA ये वाला इज इक्वल टू DPB ये वाला। बट बच्चों देखना क्या है, इस ट्राइंगल में ये वाला पार्ट रह गया ना, और इस ट्राइंगल में भी इस वाले में भी देखें तो भी इसके अंदर भी ये वाला आता है। देखो ये पूरा कंप्लीट कर रहा है और यहां से ये कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये कॉमन हो गया। तो मैं क्या करूं, एंगल EPD दोनों में ऐड कर देता हूं। तो एडिंग बोथ साइड, एंगल EPD। तो चलिए जी, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। आई होप यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो किया काम है इसे ध्यान से देखो भाई, इन दोनों को साथ में देखिएगा, EPA प्लस EPD मिला के क्या बन गया, ये कंप्लीट बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, APD। तो एंगल बन गया ये एंगल APD एंगल। नेक्स्ट चलो D कहां गया जी, DPB प्लस EPD। तो ये पूरा कंप्लीट बन गया आपका EPB एंगल इज इक्वल टू एंगल EPB। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं साइड की। साइड में क्या करने वाले हैं, देखो जो P है ना, इन्होंने स्टार्टिंग बोल दिया P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब P है मिड पॉइंट ऑफ AB, तो बोल सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में, कौन सा DAP ट्राइंगल, इस वाले में ये क्या हो जाएगा, AP इस तरफ ले लीजिए, AP इज इक्वल टू और इस वाले ट्राइंगल में कौन सा EBP वाले ट्राइंगल, इस वाले में आप देखेंगे तो AP इज इक्वल टू PB। रीजन लिखना है गिवन P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए जी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, चाहो तो चेक कर लो भाई। अब रूल क्या लग रहा है, किसी एक ट्राइंगल को उठाओ, जैसे ये वाला उठा रहा हूं DAP में, देखो ये वाला एंगल मतलब A, फिर ये वाली इसी ट्राइंगल के अंदर ये साइड हो गया S, और फिर ये वाला एंगल लिया मैंने ये, तो ये हो गया A। तो बीच में S आ गया तो ASA क्राइटेरिया लग गया। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP, और क्राइटेरिया लग गया ASA कॉन्ग्रुएंस या क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंस। ठीक है ना, इससे ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में देखो ट्राइंगल DAP के अंदर AD, ठीक है ना जी, AD जो है AD साइड दूसरे वाले ट्राइंगल EBP के EB या BE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए BE के तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो गया, तो BE। और रीजन क्या लोगे आप, रीजन आप लेंगे बाय CPCT।
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया और फर्स्ट वाला पार्ट तो आपके सामने हो गया। तो इस तरीके से हमने ASA क्राइटेरिया और या इस रूल को या इस क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी को यूज करना सीखा। आई होप समझ में आया होगा। आपके बुक का क्वेश्चन है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे। और कैसा लगा लेक्चर वो भी बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। अगले लेक्चर में मैं अगला क्राइटेरिया लेके चलूंगा और उससे बेस्ट क्वेश्चंस करूंगा। ओके, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।